से ये प्रोग्राम हमने जो कल डिसाइड किया था उसमें हमने तय किया था कि जो शहर के नुमाइंदे हैं या समाजी तंजीमें हैं सारी यहाँ पे इकट्ठी होंगी। तो उस वजह से जो है यहाँ मजमा काम है। अभी मजमे की तरफ हम नहीं गए क्योंकि आप हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हो भी चुकी हैं कि हमेशा मुस्लिम लीग नून दौर में मरी में जो है बेहद तरक्की हुई है। हमारा यकीन है और हम मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ मरी से मोहब्बत करते हैं और इसकी डेवलपमेंट में उन्होंने पहले भी किरदार अदा किया है और आइंदा भी किरदार अदा करेंगे। लेकिन चूँकि गुज़श्ता कई अरसों से यहाँ गुज़श्ता 1-2 साल से जो प्लानिंग मरी के मुतल्लिक़ हो रही है, ये जितने भी माहिदीन शहर बैठे हुए हैं, यहाँ एक्सप्रेस वाले लोग बैठे हुए हैं, इत्तेहाद मसैडी वाले लोग बैठे हुए हैं, मुतासरीन जिका गली वाले बैठे हुए हैं, मुतासरीन मार रोड वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब का एक ही मौक़िफ़ है और सब हम ये चाहते हैं कि हम मरी की तरक्की चाहते हैं और मरी की बेहतरी के लिए जो भी काम किया जाएगा हम उसे खराज तहसीन भी पेश करेंगे और उसमें पेश में होंगे। लेकिन राजा उसामा सरवर साहब चूँकि गुज़श्ता कई अरसे से हमें जो है मियां नवाज शरीफ साहब की नीयत पे कोई भी हमें जो है वो फ़र्क नहीं है कि उनकी नीयत में कोई फ़र्क है और वो मरी की कोई तबाही चाहते हैं। लेकिन आगे जो प्लानिंग कर रहे हैं, चूँकि ब्यूरोक्रेसी के हाथों में सारी बातें हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कभी भी मरी की डेवलपमेंट के नाम पर जब भी बात आती है तो मरी के लोगों को, मरी के कारोबारी लोगों को, मरी के रिहायशियों को हिट करती है। तो हमारा आपसे चूँकि यहाँ तकरीर करने का मकसद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक हमारा मुतालबा है कि आज हमें खुले अल्फाज में और यहाँ पर आप ऐलान करें कि जो ये सेक्शन 4 लगाई गई है इसको फौरी तौर पर आप ख़त्म करवाएंगे और जो ये मरी में खौफ और हरास की जो हालात पैदा हुए हैं इनको ख़त्म करने के लिए आप खुले अल्फाज में यहाँ पर ऐलान करें और फौरी तौर पर इसका ख़त्म करें। आज के बाद हमने ये भी तय कर लिया है और ये होना भी चाहिए कि इंशाल्लाह ना हमारा कोई कारोबारी बंदा यहाँ मुतासर होने देंगे, ना रिहायशी इलाके को हम मुतासर होने देंगे। इससे पहले जो कुछ हो चुका हम पहले लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं। ये कोई जो बिल्डिंग्स बनी है कोई रातों रात नहीं बनी है, बल्कि यहाँ पर हर दौर में ज़िम्मेदारान मौजूद रहे हैं। उसामा साहब आप असम्बली में इस बात को उठाएँ कि अगर सबसे पहले जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ यहाँ कार्रवाई की जाए। ये जितनी बिल्डिंग्स बनी हैं या शायद ही ये कोई बात करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुफ्त नहीं बनी। जब बाइलाज यहाँ पर नहीं होते, बाइलाज यहाँ पर नहीं बनाए जाते, पाबंदी लगा दी जाती है, तो फिर इस तरह की हरकत भी होती हैं और उसका फ़ायदा आज अगर यही कानूनी तरीके से बाइलाज के मुताबिक ये मरी का काम किया जाता तो आज जो हमारा TMA है वो उसके पास तनख्वाहों के भी पैसे, तनख्वाह के भी पैसे मौजूद नहीं हैं। अगर तरीक़ाकार से ये सारा काम किया जाता तो आज हमारा TMA पंजाब भर में सबसे मजबूत TMA होता। लेकिन चूँकि करप्शन की नज़र हो गया है, उसके बाद करप्शन जिन्होंने लोगों ने किया है वो आज बैठ के हमारे ख़िलाफ़ फिर फैसले कर रहे हैं। ये हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है कि बनाते वक्त भी वो पैसे लें और फिर गिराते वक्त भी वो पैसे लें। तो आपसे हमारा सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा कि आज हमें खुल के बता दें, अगर नहीं होता तो तब भी आप, हमें यकीन है कि आप हम में से हैं और आप हमारे साथ खड़े होंगे और इसके जो भी होगा वो आप हमें फ्रंट से लीड करेंगे। पहले भी आपने एक्सप्रेस वे भी पिछले साल जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त आप MNA भी नहीं थे, तो आप लोटो पे पहुँचे। हमने देखा कि वहाँ पे बैठ के आपने आला हुकाम से बात करके ऑपरेशन रुकवाया था। उसके बाद इस साल भी जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये एक्सप्रेस वे पे खड़े होकर आपने ऑपरेशन रुकवाया। हमें आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है। हमें यह भी पता है कि आप उस राजा इशफाक सरवर साहब के बेटे हैं कि जिन्होंने पंजाब में नहीं बल्कि पूरे हुकूमत में अपना लोहा मनवाया है, पूरे पाकिस्तान में। और हमें यकीन है वो हमारी ज़बान में कहते हैं कि अगर कोट के पुत्र कोड ना वै तो दद्दर इंशाल्लाह ज़रूर होनी। असा यकीन आ कि तू साढ़े नाल खलसा और असा ना तुसा ना सिर्फ एक मुतालबा वा कि यो जड़ा गुज़श्ता कई अरसे तू इंतज़ामिया मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करी और असें डराई धमकाई की लगी हुई, इसरा खात्मा की ताकत है। और आज तू इतने खली ऐलान करो कि आज तू बाद अगर एक ETV की